नमस्कार साथियों। आज मैं सोशल साइंस का जो न्यू मॉडल सेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची और जेसीईआरटी का बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो कोडरमा जिला प्रशासन एवं शिक्षा प्रशासन सम्मिलित रूप से अनुभवी शिक्षकों के द्वारा जो जारी किया गया है, आज मैं उसका तीसरा सेट आपको करा रहा हूँ। प्रथम सेट और फर्स्ट और सेकेंड सेट मैं सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और देखे भी होंगे। आज मैं तीसरा सेट करा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जो मेरे चैनल्स में नए हैं अभी तक, जो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको आसानी से मिल सके, आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चूँकि अभी मैट्रिक परीक्षा की मैं तैयारी करा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको जो सो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ हो सके, है ना। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज मैं जो आपको सेट 3 करा रहा हूँ, है ना, सेट 3 और 1 2 पहले ही करा चुका हूँ और उनको अपलोड भी कर चुका हूँ। तो यहाँ सेट 2 गलती से लिख दिया है, ये सेट 2 नहीं 3 ही है। तो पहला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस 1815 की मेज़बानी किसने की थी। तो 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ था, इसका मेज़बानी किया था ड्यूक मेटरनिख ने। कौन किया था? जो ड्यूक मेटरनिख, ये ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। जब 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया चारों देशों ने संयुक्त रूप से नेपोलियन को हराया था। इसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में लोग सम्मिलित हुए थे और इसी को वियना सम्मेलन कहते हैं। तो यह ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने इसकी मेज़बानी किया था। दूसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड की घटना कब हुई, आप लोग इसको जानते होंगे, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये उस दिन पंजाब में बैसाखी का मेला लगा हुआ था, जो कि अमृतसर में है। पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। देखिए, जो दूसरा मॉडल सेट में था उसमें पूछा था कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था पूना पैक्ट? सितंबर 1932 में। किन के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें इसमें इस एक पूना पैक्ट के तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में जो सो सीटें आरक्षित की गई थी। चौथा है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैली थी। तो ये 1890 ईस्वी के दशक में फैला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1890 के दशक में। पांचवा है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। तो यूरोप में कागज का पहला कारखाना जो है सो वह खोला गया था इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड में। अब छठा है वृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी। वृहत उत्पादन की नीति, ये जो आपका प्रश्न है, ये आपका जो है सो औद्योगिक नहीं, ये आपका प्रश्न जो है वह है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये जो है सो कार निर्माता हेनरी फोर्ड जो थे, ये वृहत उत्पादन का प्रयोग किए थे। इन्होंने अपने जो कार का फैक्ट्री था उसमें आधुनिक असेंबली लाइन का प्रयोग किए थे। तो जो है सो वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हेनरी फोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, सी, हेनरी फोर्ड ने। अब सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? 7वां नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो है सो उत्तर हो जाएगा विक्टर एमेनुअल। विक्टर एमेनुअल जो सार्डिया पिडमोंट का शासक था। सही उत्तर हो जाएगा सी, 7वां नंबर का। 8वां नंबर का प्रश्न है कि वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश की शासन स्थापित हुई। तो देखिए, वियना कांग्रेस के पश्चात अभी हम लोग पढ़े थे 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। तो इसके बाद जो है सो बुर्बो राजवंश को फिर से सत्ता में लाया गया था। किसे? बुर्बो राजवंश को। 18 जुलाई 1830 में फ्रांस में एक पहली क्रांति हुई थी, उसमें बुर्बो वंश को हटा दिया गया था और संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। 9वां नंबर का प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। यानी कि यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब हुआ था? उन्हें 1832 ईस्वी में। 1832 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है कस्तूनतूनिया की संधि। उसी संधि के बाद जो है सो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया था। 10वां नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी। तो ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया मजदूरों की असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसी समय ये समाप्त हो गया था। जाके गिरमिटिया मजदूर जो एक एग्रीमेंट होता था और 5 वर्षों तक वह जो सो बिना स्वीकृति के अपने स्वदेश नहीं लौट सकते थे। इनमें से क्या हुआ कि जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया तो गिरमिटिया मजदूर चुपके वह अपना
फैक्ट्री से भागकर आंदोलन में भाग लेने के लिए आए, लेकिन वह बीच रास्ते में ही पकड़ा गए थे। तो ये 1921 ईस्वी इसका उत्तर होगा। 11 नंबर का कि पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इनके कारण तो बहुत है, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वह है अति सिंचाई। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब 12 है कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33%, सी। 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सा संस्था पौधों एवं प्राणियों के विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, IUCN। 14 नंबर का प्रश्न है कि हीराकुड बांध किस नदी पे है? तो हीराकुड बांध जो है सो वह महानदी पे है, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में महानदी। 15 नंबर का, निम्न से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है? तो छत, जो हम लोग राजस्थान में जो टांका बनाया जाता था वो प्राचीन छत वर्षा जल संग्रहण, गुल या कुल, जोहाद या खादिल। तो अभी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय बांध। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर का प्रश्न है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन जो है वह सेरीकल्चर कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा ए। 17 नंबर का प्रश्न है, वह प्राकृतिक समरूप तत्व जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है कहलाती है, ये क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 18 नंबर का प्रश्न है, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं। वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल, है ना, ये सब कृषि आधारित है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। 19 नंबर का प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। हम लोग जानते हैं एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 20 का है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं, प्राचीन, सबसे पुराना, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है दोस्तों, चेन्नई। अब 21 नंबर का प्रश्न है कि 1970 से 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए थे? 4 बार किया गया था। ठीक है दोस्तों, 4 बार। क्यों किया गया था? ताकि बेल्जियम में जो डच और फ्रांसीसी था तो उसको बेगानेपन का महसूस न हो कि हम अपने भी देश में बेगाना है, इसीलिए उन्होंने डचों की जनसंख्या ज़्यादा होते हुए फ्रेंच को जो है सो वह समान अधिकार दिलाने के लिए, सत्ता में समान भागीदारी देने के लिए अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए थे। 22 नंबर का प्रश्न है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहा जाता है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को कहा जाता है। तो इसको आप एक और प्रश्न याद कर लीजिएगा कि ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं, ताकि दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आए तो उसका आप उत्तर आसानी से दे सके। अगर पूछ लिएगा कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं, तो केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, जो कि बी में दिया हुआ है। 23 का है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो है सो वह 1956 ईस्वी में लागू की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, 1956 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अब 24 है, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देता है चुनाव आयोग, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है? इसका भी निर्णय चुनाव आयोग ही लेता है। 25 का है, ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार कहलाती है, जैसे अभी UPA और NDA है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, गठबंधन सरकार। ठीक है दोस्तों, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अब 26 नंबर का प्रश्न है, कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? तो इसमें राजनीतिक सुधार करने के लिए क्या, कानून परिवर्तन ठीक है, संवैधानिक परिवर्तन ठीक है, लोगों को सशक्तिकरण, सुधार के लिए कानून बनाना 4। तो इसमें हो जाएगा 26 का डी, सुधार के लिए कानून बनाना। अब 27 का है, बोलीविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? तो बोलीविया का जो जल युद्ध है वह पानी के निजीकरण के खिलाफ था, जिसका नेतृत्व कौन किया था? वहाँ का फेडकोर ने किया था। पानी के निजीकरण के खिलाफ का नेतृत्व कौन किया था? फेडकोर ने किया था। फेडकोर, जो कि वहाँ पे पानी का एक मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था, जो कि पानी में टैक्स वह 4 गुना बढ़ा दिया था, इसीलिए बोलीविया का जल युद्ध हुआ था। 28 नंबर का है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार भी होती है, उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार और वैध सरकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी 28 का। अब 29 नंबर का प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो केंद्र और राज्य में जब कभी विवाद हो जाता है
तो इसका निपटारा कहाँ होता है? न्यायपालिका। क्योंकि भारत में संविधान के अनुसार सब काम करना है, संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या करना या संविधान की रक्षा करना किसका काम है? न्यायपालिका को। तो इसलिए केंद्र और राज्य के बीच जब विवाद होता है तो इसका निपटारा न्यायपालिका ही करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 29 का डी। अब 30 का भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? ठीक है, तो ये जो मॉडल सेट 2 था उसमें पूछा था कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषा है वह किस अनुसूची में है? तो वो 8वीं अनुसूची में था। इसमें भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है, और यह संविधान के 8वीं अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, अब 31 नंबर का प्रश्न है, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? तो यह आंदोलन का कारण था लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि वहाँ 2 राजा था। एक राजा था वीरेंद्र, वह लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया था लेकिन उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद नेपाल का राजा बना था ज्ञानेंद्र, उन्होंने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए नेपाल में 2006 में अप्रैल में आंदोलन हुआ था। 32 का है, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? बेहतर मजदूरी करना। ये तो मजदूरों के लिए है कि बेहतर मजदूरी करना, फसल का उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना। एक उद्योगपति के विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकते हैं? इनमें से सभी होना चाहिए। बेहतर मजदूरी करना मतलब उसके यहाँ जो फैक्ट्री में जो है वह बेहतर मजदूरी मिलना उसको, फसल जो है उसका उचित मूल्य पाना और अधिक बिजली प्राप्त करना। तो इसको आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो सकता है सी, अधिक बिजली प्राप्त करना। 33 नंबर का है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका प्रति व्यक्ति आय पे किया जाता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी और औसत साक्षरता दर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 34 का है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? प्राकृतिक उत्पादों यानी प्राकृतिक उत्पाद क्या होगा? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में बदल रहा है? तो ये द्वितीयक हो जाएगा। 34 का हो जाएगा बी, जो विनिर्माण उद्योग में हम लोग कहते हैं ना, बी। अब 35 का है, जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो 35 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी, सकल घरेलू उत्पाद। 36 का है कि मुद्रा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? मुद्रा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? तो मुद्रा का काम क्या है? मुद्रा का काम होता है विनिमय, भुगतान का माध्यम, मूल्य का मापक और विलोसत भुगतान का मान, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब 37 का है, आय और उपयोग का अंतर कहलाता है। आय और उपयोग का अंतर बचत कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा ए। 38 है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कार्य क्या है? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियमों को बनाना, विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना। तो ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 38 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अब 39 नंबर का प्रश्न है कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है, ISO। हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी बोलता है ISO प्रमाणित, ISO सर्टिफाइड। 40 का है, शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? शहद नहीं, सामान होगा। सामान खरीदते, शहद के जगह में सामान होगा। सामान खरीदते समय कौन सा निशान देना चाहिए? एग मार्क, है ना, टीवी में प्रचार भी देता है, देखते होंगे, एग मार्क। ये तो हो गया 40 अंक का ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब देखिए 41 का भी प्रश्न है इसमें, वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है। वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है। माल एवं सेवाएं, निवेश, तकनीक, उपयोग सही। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है। क्या? माल एवं सेवा भी होता है, निवेश भी होता है, तकनीक भी होता है, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब है वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 7 प्रश्न रहेगा और आपको 2 ही प्रश्न बनाने हैं। तो 5 प्रश्न 7 में से 5 प्रश्न बनाना है। 2 चयन करने का अवसर दिया है, विकल्प दिया है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक यानी कि 5 दूना 10 नंबर का है। पहला है कॉर्न लॉ क्या है? इसे
क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए। दूसरा है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए। तीसरा है दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। चौथा है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। पांचवा है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहा जाता है। छठा है सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं। सातवां है वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। आप देखिए शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी 5 प्रश्न बनाना है। टोटल रहता है 7 प्रश्न, जिसमें से 5 ही बनाना है और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 3 मार्क्स का, तो 5 दिया 15 मार्क्स का रहेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, चौरी चौरा हत्याकांड। इसमें 3 में से कोई 2 में टिप्पणी लिखना है तो 3 नंबर मिलेगा। दूसरा है महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। तीसरा है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। चौथा है राजस्थान का शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। पांचवा है चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। छठा है वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का वर्णन करें। और सातवां है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से 5 प्रश्न रहेगा, जिसमें से कोई 3 ही बनाना है। प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 5 या 15 मार्क्स इसमें रहेगा। पहला है 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए और बताएं कि वे आंदोलन में क्यों शामिल हुए। दूसरा है भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। तीसरा है सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, कैसे। चौथा है मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाएं। पांचवा भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित 2 दर्शाएं। राजा सांसी हवाई पतन, बी पूर्व पश्चिम गलियारा, सी हैदराबाद सॉफ्टवेयर, डी तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और ई प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो हम मानचित्र में बोले दोस्तों कि इसका आप लोग मानचित्र का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि इसमें मार्क्स कटते नहीं हैं। 5 मार्क्स इसमें आपको सही दर्शाइएगा तो आराम से मिल जाएगा। तो ये चौथा देखिए, चौथा मॉडल सेट जो है सो वह बच गया है, इसको भी मैं करा दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बढ़िया से परीक्षा की तैयारी कीजिए। सोशल साइंस में टोटल 4 मॉडल सेट हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड मैं पहले कर दिया हूँ और थर्ड अभी कर रहा हूँ और बाकी फोर्थ भी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।